डियर स्टूडेंट्स, जोखिमों का अभिगोपन। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। इंश्योरेंस बेसिकली जोखिम पर ही बेस्ड होता है, यानी कि अंडर राइटिंग ऑफ रिस्क हो सकता है। और बीमा करता जब बीमा का व्यवसाय करता है तो उसके पास अनेक प्रकार की जोखिमों के बीमा प्रस्ताव आते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जोखिम बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग बीमा करने वाले व्यक्ति को बीमा के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। साथ ही साथ बीमाकर्ता के लिए उन सब जोखिमों का बीमा कराना अगर संभव है तो वह बताता। अदरवाइज़ कई बार यह भी होता है कि वह यह भी कह सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि हर एक प्रकार की जोखिम बीमा करने योग्य हो। तो ऐसी दशा में बीमाकर्ता उन जोखिमों में से कुछ ऐसी जोखिम के बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करता है जो उसके लिए अनुकूल होती है और बाकी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। तो बीमाकर्ता की इस कार्यविधि को ही बीमा का अभिगोपन कहते हैं। अब अभिगोपन का अर्थ वास्तव में क्या होता है कि यह कहा जाता है कि अभिगोपन शब्द सबसे पहले जो काम में लिया गया था वो समुद्री बीमा करने वाले के द्वारा किया गया था। और जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पहले बीमाकर्ता लॉयड कॉफ़ी हाउस में एकत्रित होते थे और समुद्री जहाज़ों से भेजे जाने वाले माल के बीमा पत्र के नीचे अपने हस्ताक्षर करके उनकी संपूर्ण जोखिम या उसके एक भाग का दायित्व ग्रहण करते थे। अभिगोपन को अंग्रेजी में कहते हैं अंडर राइटिंग और इसका अर्थ होता है दायित्व लेना या जोखिम स्वीकार करना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जोखिम के दायित्व को स्वीकार करता है तो उसे अंडर राइटिंग या अभिगोपन कहते हैं। किंतु आधुनिक बीमा जगत में जोखिम के दायित्व को स्वीकार करने से पूर्व एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और रिस्क स्वीकार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अभिगोपन कहा जाता है। तो बीमा व्यवसाय के आधुनिक स्वरूप के संदर्भ में अभिगोपन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेहर और कैमेक के द्वारा दी गई परिभाषा। अभिगोपन जोखिमों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। तो जोखिम यानी कि भावी बीमित के लिए जो जोखिम है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया को अभिगोपन कहते हैं। यानी कि अंडर राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग रिस्क, प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड, मेहर एंड कैमेक। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं प्रोफेसर एंजल के अनुसार। अभिगोपन में किसी आवेदन को स्वीकार या इनकार करने का निर्णय करना सम्मिलित है। यानी कि अंडर राइटिंग इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ गिवन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड। और डेफिनेशन अगर हम देखें तो ब्लैंचार्ड ने भी इसके बारे में बताया है कि अभिगोपन किसी बीमाकर्ता के लिए जोखिमों का चुनाव करता है और यह निर्धारित करता है कि कितनी राशि तथा किन शर्तों पर स्वीकार की जाने वाली जोखिमों का बीमा किया जाएगा। तो यदि हम देखें कि अभिगोपन वास्तव में क्या है, तो अभिगोपन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें किसी जोखिम का बीमा करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय किया जाता है और प्रस्ताव स्वीकार करने की शर्तों तथा बीमा राशि को भी निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिगोपन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों इसका महत्व होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और द पर्पज़ ऑफ अंडर राइटिंग। तो बीमा के सफल संचालन के लिए अभिगोपन की आवश्यकता में कोई भी संदेह नहीं है और ये ज़रूरी भी है। बीमाकर्ता के पास अनेक प्रकार की जोखिमों के बीमा के प्रस्ताव आते हैं और ये उन सब का बीमा करने में असमर्थ रहता है। उसे उनमें से उन्हीं जोखिमों के बीमे के प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिए जो उसे लाभप्रद लगते हैं। और प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अंडर राइटिंग की आवश्यकता डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं कि पहला तो हो सकता है कि जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय करने के लिए अभिगोपन की सर्वप्रथम आवश्यकता इसलिए होती है कि इसके आधार पर किसी जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय
किया जा सकता है। दूसरा है अधिकाधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अभिगोपन की प्रक्रिया का पालन करना इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमा व्यवसाय आसानी से प्राप्त किया जा सके। अंडरराइटिंग की सुव्यवस्थित प्रक्रिया से प्रीमियम बहुत मिनिमम रखी जा सकती है और संस्था की जोखिमों को संतुलित रखा जा सकता है और इसी के परिणाम स्वरूप संस्था को अधिकाधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त हो सकता है। तीसरा आता है लाभकारी व्यवसाय प्राप्त करने के लिए। जैसे कि एंजल ने भी लिखा है कि अभिगोपन का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमाकर्ता को लाभकारी व्यवसाय प्राप्त हो रहा है। अभिगोपन प्रक्रिया में बीमाकर्ता जोखिमों का सही प्रकार से मूल्यांकन करता है तथा अधिक अच्छी जोखिम का बीमा कर सकता है। इससे बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करके लाभों में वृद्धि कर सकता है। बीमाकर्ता की सुरक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बीमाकर्ता अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी अभिगोपन प्रक्रिया का पालन करता है। यद्यपि कई बार कुछ जोखिमों का बीमा कर लेने से अल्पकाल में तो लाभ हो जाता है, लेकिन दीर्घकाल में हानि होती है। ऐसी दशा में बीमाकर्ता अभिगोपन प्रक्रिया से जोखिम का परीक्षण कर सकता है और अपनी दीर्घकालीन सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकता है। बीमा दरों का निर्धारण करने के लिए अभिगोपन के आधार पर जोखिम की प्रकृति को निर्धारित कर लिया जाता है। जोखिमों की प्रकृति की गहनता के आधार पर ही बीमा दरों को निर्धारित किया जाता है और यदि जोखिम अधिक होती है तो प्रीमियम भी अधिक रखी जाती है और यदि जोखिम कम है तो प्रीमियम की दर भी कम ही रखनी होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जोखिमों का वर्गीकरण। अभिगोपन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न बीमा प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर विभिन्न बीमा जोखिमों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। जोखिमों के वर्गीकरण के आधार पर प्रीमियम की राशि निर्धारित करने में सुविधा होती है और इसके अतिरिक्त जोखिमों को प्रमापित या स्टैंडर्डाइज तथा घटिया जोखिमों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता घटिया जोखिमों का बीमा करने से आसानी से इनकार कर सकता है। बीमितों के साथ में न्याय करने के लिए भी ज़रूरी है कि सभी बीमितों में से एक समान प्रीमियम वसूल करना उचित नहीं है यदि उनकी जोखिमों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। एक समान प्रीमियम वसूल करने से कुछ बीमितों के साथ अन्याय हो जाएगा तथा कुछ को अनावश्यक लाभ होगा। अभिगोपन के द्वारा विभिन्न जोखिमों का वर्गीकरण हो जाने से भिन्न भिन्न जोखिमों की दर भी भिन्न होती है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जोखिम के अनुसार ही बीमा प्रीमियमों की वसूली की जा सकती है, जिससे बीमितों के साथ न्याय किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए बीमाकर्ता को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी अंडरराइटिंग का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अभिगोपन प्रक्रिया के अंतर्गत जोखिम के अनुसार ही उचित प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है। इससे बहुत ज़्यादा बीमा प्रस्ताव आकर्षित किए जा सकते हैं और इसके अभाव में प्रस्तावक स्वयं अपने नए बीमाकर्ता ढूंढने लग जाते हैं। स्थायित्व के लिए किसी संस्था की स्थायित्व के लिए अभिगोपन की अच्छी व्यवस्था अपरिहार्य है। यदि घटिया जोखिमों का अभिगोपन कम प्रीमियम पर कर लिया जाता है तो संस्था को अधिक खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर यदि प्रमापित जोखिमों के लिए अधिक ऊंची प्रीमियम रखी जाएगी तो भी बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अभिगोपन की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ संदेह को दूर करना भी अभिगोपन प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि यह प्रक्रिया अपनाकर बीमा प्रस्तावों पर विचार करने से बीमा कॉन्ट्रैक्ट के प्रति कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता, कोई डाउट उत्पन्न नहीं होता है और अभिगोपन प्रक्रिया में निश्चित कारणों के आधार पर ही बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो बीमाकर्ता को अपने निर्णय पर बार बार संदेह नहीं रहता है। तो उपयुक्त वर्णित सभी कारण आधुनिक युग में बीमा व्यवसाय में अभिगोपन कार्य का महत्व बढ़ा रहे हैं। अभिगोपक कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, उसके लिए विभिन्न बीमा प्रस्तावों में अभिगोपक की भूमिका भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा निभाई जाती है और कभी कभी एक ही बीमा प्रस्ताव में अभिगोपक की भूमिका निभाने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं। सामान्यतः बीमा प्रस्ताव के चुनाव में
बीमा एजेंट, बीमाकर्ता या कंप्यूटर हो सकता है। तो इंश्योरेंस एजेंट ऑफ द कंपनी, सामान्यतः बीमा प्रस्ताव सर्वप्रथम बीमा एजेंट के पास ही आता है और बीमा एजेंट के ही प्रारंभिक रूप से जोखिम का चुनाव करने का कार्य कर लेता है। और प्रत्येक बीमा एजेंट के पास कंपनी की मैनुअल होती है जिसमें उचित एवं अनुचित जोखिमों का उल्लेख होता है। और सभी प्रकार के बीमा एजेंट अपने अभिगोपन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बीमा एजेंट अपने अनुभव से ये जानता है कि कोई प्रस्ताव लाभप्रद है या नहीं है, या उसे आसानी से इनकार कर सकता है। और कई बीमा एजेंटों का बीमाकर्ता से लाभ भागीता यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग अनुबंध भी होता है। तो ऐसी दशा में अभिगोपन करने में जितनी अधिक सावधानी बरती जानी है उतनी ही हानि कम होती है। साथ ही साथ आता है बीमाकर्ता या अभिगोपन विभाग हो सकता है, इंश्योरर्स अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। एक आता है एक्सपर्ट अंडरराइटर और दूसरा आता है लाइन अंडरराइटर्स। एक्सपर्ट अंडरराइटर अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर अभिगोपक नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक राय देता है, जबकि लाइन अंडरराइटर जोखिमों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का कार्य करते हैं। तो यदि सही अर्थों में देखा जाए तो अभिगोपक का तात्पर्य कार्यकारी अभिगोपक से ही होता है, यानी कि लाइन अंडरराइटर से ही होता है, और वह अलग अलग निर्णय ले सकता है। कंप्यूटर थर्ड पार्ट है इस टॉपिक का। हाल ही के कुछ वर्षों में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है और देखने में यही लगता है कि कंप्यूटर बहुत ही अच्छे हैं और इनकी सहायता से जोखिमों का अंडरराइटिंग बहुत ही सरलता से किया जा सकता है और इसके माध्यम से शीघ्रता, कुशलता और निरपेक्षता से अभिगोपन का कार्य संपूर्ण किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि असंख्य परिवर्तनशील और अन्य तत्व भी होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं बीमा को। दूसरा कारण कि अभिगोपक की बराबरी नहीं कर सकता, जो कि कई वर्षों का अनुभव लिए हुए होता है। और तीसरा कारण हो सकता है कि सभी निर्णयों के लिए किसी एक ही सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है और कंप्यूटर की सहायता से प्रमापित प्रस्तावों को तत्काल स्वीकार किया जा सकता है और अप्रमापित या घटिया जोखिमों वाले प्रस्तावों को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है। तो यह अभिगोपन कौन कौन हो सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है और साथ ही साथ हमने देखा कि अभिगोपन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है।